हेलो फ्रेंड्स, सो आई एम डॉक्टर राजीव शर्मा। आज हम डिस्कस करेंगे कोविड-19 वैक्सीन और वायरस से रिलेटेड जो मिथ्स हमारी पॉपुलेशन में हैं। तो दोस्तों, वी शुड नो अबाउट मिथ्स एंड फैक्ट्स, क्योंकि इससे काफ़ी भ्रांतियाँ हमारी पब्लिक में फैली हुई हैं, जिसके कारण लैक ऑफ अवेयरनेस है और लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। तो इसलिए ये डिस्कशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। So, first myth regarding COVID-19 vaccine is that vaccine leads to corona infection. So, it is not true. वैक्सीन से फ्लू लाइक सिम्टम्स ज़रूर होते हैं, फीवर, माइल्जिया, थोड़ा सा थकान वगैरह जो बॉडी में होती है कई बार, लेकिन वो कुछ दिन में चली जाती है। आज तक ऐसी कोई स्टडी नहीं हुई जिसने प्रूव किया हो कि वैक्सीन से लाइव वायरस ट्रांसमिट हुआ हो। सो एक प्रकार का ये मिथ है, इट इज़ नॉट अ फैक्ट। सेकेंड मिथ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिथ है कि कोरोना वायरस कभी भी बच्चों में नहीं पाया जाता। इट नेवर अकर्स इन चिल्ड्रन। दोस्तों, जैसा कि अभी कुछ दिन पहले हमने देखा है, जयपुर में जेके लॉन हॉस्पिटल में यंगेस्ट चिल्ड्रन जो 20 डेज़ का था, दैट वाज फाउंड कोविड-19 पॉजिटिव। सो नाउ नो एज इज़ बीइंग लेफ्ट। पहले भी ये प्रूफ था हालांकि, लेकिन लोगों में क्योंकि ये मिथ्या भावना थी कि केवल एडल्ट एज ग्रुप को ही कोविड-19 अफेक्ट कर रहा है और बच्चों के केसेस नहीं मिल रहे, लेकिन ये जो सेकेंड वेव आई है इसके अंदर बच्चों के अंदर भी काफ़ी कोविड-19 के लक्षण मिल रहे हैं, और वो भी एटिपिकल सिम्टम्स के साथ। बच्चों को डायरिया हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, इस तरीके के सिम्टम्स आ रहे हैं, जिससे बच्चे हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं, पेरेंट्स उनके लेके आ रहे हैं इस कंडीशंस के साथ, और जिनका भी टेस्ट कराया जा रहा है तो पाया गया है कि वो कोविड-19 पॉजिटिव है। सो अगेन इट इज़ अ मिथ कि कोविड बच्चों को नहीं ज़्यादा होता, और होता भी है तो उनको कम तीव्रता या कम इन्फेक्शन, उनकी जो कॉम्प्लिकेशंस है कम होती हैं। तीसरी मिथ ये है कि कोविड प्रेग्नेंट लेडीज़, जो कोविड की वैक्सीन है वो प्रेग्नेंट लेडीज़ को नहीं दी जानी चाहिए, नहीं दी जा सकती। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मेयो क्लिनिक की स्टडी है उसमें पाया गया है कि कोविड-19 की वैक्सीन इज़ एब्सोल्युटली सेफर इन प्रेगनेंसी एंड इट शुड बी गिवन। फोर्थ मिथ ये है कि रेमडेसिविर इज़ द रामबाण ड्रग। इट इज़ द ओनली लाइफ सेविंग ड्रग, एंड दैट्स वाई हर कोई इसकी स्टॉकिंग कर रहा है और पैनिक क्रिएट कर रहा है पूरे इंडिया में और वर्ल्ड में भी। सो रेमडेसिविर जो है, नो डाउट इट डज हेल्प, बट इन सम सर्टेन कंडीशंस इट डजेंट हेल्प मच इन डिक्रीजिंग द मॉर्टेलिटी। मृत्यु दर पे इसका कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं है। ओनली रेमडेसिविर वैक्सीन का ये देखा गया है, इतना फ़ायदा ज़रूर है कि जो हॉस्पिटल स्टे है वो 4 डेज़ ये कम कर देती है। तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ सलरी रेमडेसिविर की आवश्यकता है, वो भी हॉस्पिटल और डॉक्टर की निगरानी में ये दवाई लगवानी चाहिए। आपको घर पे ये दवाई इकट्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कई लोग जो अपने आसपास की जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन है उससे प्रभावित हो जाते हैं, और इस ड्रग के कई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। तो इसलिए ये ड्रग अपने मन से कभी घर पे नहीं लगवा लेनी चाहिए, और डॉक्टर की निगरानी में ही, डॉक्टर की सलाह के बगैर इस ड्रग का उपयोग नहीं करना चाहिए। और स्टॉकिंग और पाइलिंग तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिन लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है ये ड्रग की, उन लोगों को मिलनी चाहिए, ना कि जिन लोगों को कम ज़रूरत है। तो ये ग्रेडिंग कौन करेगा? आपका फिजिशियन, ना कि आप। सो फिफ्थ जो मिथ है कोविड-19 से रिलेटेड, वो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिथ है कि अब मुझे कोविड-19 हो गया तो ऑक्सीजन की ज़रूरत लगेगी ही लगेगी, और इसलिए लोगों ने अपने घरों में ऑक्सीजन के सिलेंडर्स भी इकट्ठे कर लिए हैं। उससे ऑक्सीजन की जो सप्लाई और डिमांड है उसमें मिसमैच हुआ है। जिन लोगों को ज़्यादा आवश्यकता है उन लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, और जो माइल्ड टू मॉडरेट, जो माइल्ड केसेस हैं वो भी ऑक्सीजन लगा रहे हैं अनावश्यक। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऑक्सीजन का सैचुरेशन घर पर देखना। एक प्रोब होती है, उससे आप देख सकते हैं। 94 से कम हो तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें, और 90 से कम होने पे ऑक्सीजन की आवश्यकता अर्जेंट है। आपको हॉस्पिटल जाना होगा, और ऑक्सीजन की आपको कह सकते हैं कि इस वक्त ज़रूरत है। सो डिपेंडिंग अपॉन द सैचुरेशन यू नीड ऑक्सीजन,
and every COVID-19 patient doesn't need oxygen at all. So that is again myth. Myth number 6, if vaccinated, अगर मुझे वैक्सीन लग गई है तो अब मुझे मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। वैक्सीन आपके अंदर एक इम्यूनिटी पैदा करती है, मगर ये कोई गारंटी नहीं है कि वैक्सीन लगने के बाद आपको इन्फेक्शन नहीं हो सकता। सो वैक्सीन लगने के बाद आपको मास्क पहनना और स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग, ये सब करने पड़ेंगे जैसे आप करते आ रहे हैं। सो दोस्तों, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, जब भी आप वैक्सीन लगवाएं तो उसके बाद सारे प्रिकॉशंस जो भी हैं वो आप लें जो आप ले रहे थे पहले से। मिथ नंबर 7 ये है कि अगर आपको एक बार कोविड-19 पॉजिटिव हो गया देन यू डोंट नीड वैक्सीनेशन एट ऑल। अगेन इट इज़ अ मिथ। अगर आपको एक बार कोविड-19 इन्फेक्शन हो भी गया तो वैक्सीन फिर भी आपको लगवानी चाहिए अगर आप एलिजिबल हैं, उस रेंज में आ रहे हैं। रीज़न, वैक्सीन लगवाने से 2 फ़ायदे हैं। एक तो यदि आपको री इन्फेक्शन होगा तो उसकी सीवियरिटी कम होगी, पहली बात। दूसरी बात, यदि वैक्सीन आपने लगवा ली है और आपको कोविड पहले हुआ है तो आप अपने द्वारा जो इन्फेक्शन है, जो दूसरे लोगों को उसकी जो रेट ऑफ ट्रांसमिशन है दूसरे को आपसे होने की, वो आप कम कर सकते हैं। सो दैट विल रिड्यूस द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन। सो दैट्स वाई वैक्सीनेशन is advised despite you having been getting infected by COVID-19 already in the past. मिथ नंबर 8, 8वां मिथ ये है कि वैक्सीन के द्वारा ब्लड क्लॉट्स होते हैं। ये डेनमार्क में एक बार पाया गया था कि कई जिनको वैक्सीन लगी उनको ब्लड क्लॉट्स हुए, लेकिन जब WHO ने इसकी बड़े लेवल पे स्टडी की काफ़ी कंट्रीज़ के डाटा लेके, तो इस बात में कोई सत्यता नहीं पाई गई है। इट इज़ अगेन अ मिथ ओवरऑल। तो वैक्सीन is absolutely safe. It doesn't lead to blood clots in each and every patient. Although rare circumstances can't be ruled out, but it is not always true. So vaccine not at all leads to the blood clots in every patient. Myth number 9, that COVID-19 vaccine leads to infertility. So इसलिए हमारे कई इंडियन पॉपुलेशन में ऐसा मिथ है कि it leads to infertility situation, so people are not going for that. तो ये भी एक भ्रम पैदा हुआ है, स्पेशली मिडिल एज और यंग पॉपुलेशन में, और जो यंगर एज ग्रुप हैं, दैट्स वाई दे आर नॉट गोइंग और प्रमोटिंग द वैक्सीनेशन प्रोग्राम। तो दोस्तों, ऐसा कोई भी वैक्सीन की स्टडी नहीं है जिसमें पाया गया है कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम से आपको इनफर्टिलिटी हुई हो। ओके, सो लास्ट मिथ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक बार मेरे को वैक्सीन लग गई तो अब मुझे कभी कोरोना नहीं होगा भविष्य में। ऐसी कोई गारंटी नहीं है। वैक्सीन प्रोवाइड्स यू सम सॉर्ट ऑफ इम्यूनिटी, बट यू कैन गेट डिस्पाइट दैट इन्फेक्टेड विद COVID-19, ऑल्दो द सीवियरिटी ऑफ द डिजीज़ विल नॉट बी दैट मच। यू कैन गेट माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स, नॉट द सीवियर वंस, बट वैक्सीनेशन डजंट प्रोटेक्ट यू फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्शन। आपको वैक्सीन लगवाई है तो आपको COVID-19 फिर भी हो सकता है री इन्फेक्शन, और ऐसा देखा गया है कि वैक्सीन की दोनों डोजेस के बाद भी कई लोगों को इन्फेक्शन हुआ है, मगर उसकी सीवियरिटी कम हुई है। तो इसलिए वैक्सीन सबको लगवानी चाहिए, और जो एलिजिबल ग्रुप है एज़ पर गवर्नमेंट उन सबको वैक्सीन लगवानी होगी। और हो सकता है भविष्य में इसका जो वैक्सीन का एरिना है वो ज़्यादा लेवल पे होगा भविष्य में, हम ये आशा करते हैं। लेकिन तब तक हमें दोस्तों दवाई की जमाखोरी जो है वो देखना होगा कि वो ना हो। हर कोई ऑक्सीजन अपने घर में इस तरीके से ना रखे कि संकट का काल आ गया है और जिन लोगों को ज़रूरत है उन लोगों को ऑक्सीजन मिले, ना कि उन लोगों को जिन लोगों को कम ज़रूरत है। इस समय हमें ट्राइज करने की ज़रूरत से केसेस इंपॉर्टेंट हैं और कौन से केसेस कम इम्पॉर्टेंट हैं एज़ पर द कंडीशन ऑफ द डिजीज़। और ये ट्राइज स्पेशली फिजिशियन या डॉक्टर्स ही करेंगे, ना कि स्वयं आप। तो आप इस बारे में ध्यान रखें, औरों का ख्याल रखें, आपकी वजह से किसी को असुविधा ना हो, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अपना सहयोग दें सरकार को और अपने आसपास के लोगों को। काइंडली लाइक दिस वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, और सब्सक्राइब भी करें और एक बेल बटन भी दबा दें, ताकि भविष्य में जो भी कोई इम्पॉर्टेंट मेरी तरफ से आपको इन्फॉर्मेशन है मैं आपको दे सकूं।
और ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर करूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।